आपके ही अपने चैनल साइंस का जादूगर में। मैं दिव्यांश आज आपको केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए जा रहा हूं और हम आज पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 2 जिसका नेम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। यानी कि हम अपना लेसन नंबर 1 पहले कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए थे और मैंने आपको पूरा चैप्टर एनालिसिस करवाया था। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लेसन नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आइए हम किस तरीके से पहचानेंगे कि क्या एसिड है, ठीक है, बेस कैसा होता है, सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो चैप्टर है वो है क्या। हमारा चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एसिड। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एसिड है क्या, बेसिकली एसिड्स क्या होते हैं, उनको आप किस तरीके से पहचान सकते हैं, उनको आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और केमिस्ट्री में मैं आपको बता दूं, हम कोई भी चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, आप क्या करते हो, आपने अगर देखा केमिस्ट्री में कि आपको कोई भी टेस्ट नहीं करना, ठीक है, यानी कि हमको क्या करना है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखना है जब उनको एनालिसिस हमें करना है। एसिड को आप ये तो है नहीं कि आप लिया और आपने टेस्ट करके देख लिया, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो देखिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे एसिड। व्हाट इज एसिड? व्हाट इज एसिड? मैं आपसे पूछता हूं पहले, एसिड बेसिकली है क्या, एसिड है क्या। ये देखिए, एसिड को पहचानने के लिए, बेस को पहचानने के लिए, सॉल्ट्स को पहचानने के लिए हम क्या करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, देखिए इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट पॉइंट लिखा मैंने, दीज आर एसिडिक इन नेचर। सेकंड पॉइंट में लिखता हूं, देखिए दे आर सोर इन टेस्ट। थर्ड है मेरा पॉइंट, देखिए दे गिव H+ ions when dissolve in water, when dissolve in water। नेक्स्ट है हमारा एसिड्स corrode metals, और है हमारा ये, ठीक है। ये मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपको। तो आप बेसिकली किस तरीके से पहचानेंगे कि ये एसिड है कि ये बेस है, ठीक है। देखिए, तो मैं आपको समझाता हूँ। दीज आर एसिडिक इन नेचर। भाई देखो, एसिड है, एसिड है तो इसका मतलब वो कैसे होंगे नेचर में, उनका एसिडिक होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको फर्स्ट पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। सेकंड है दे आर सोर इन टेस्ट, यानी कि ये टेस्ट में कैसे होते हैं, सोर। सोर यानी कि कैसे, खट्टे, ठीक है। आप इनको टेस्ट नहीं कर सकते, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको इनको टेस्ट नहीं करना, ठीक है। हम इनके मेथड्स देखेंगे, इंडिकेटर्स देखेंगे, आप किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे। दे गिव H+ ions when dissolve in water, यानी कि जब आप इनको किसमें, वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये आपको क्या देंगे, H+ ions देंगे। H+ ions जो कि क्या होंगे, एसिडिक। नेक्स्ट है हमारा एसिड कोरोड मेटल्स, यानी कि एसिड्स जो है वो क्या, मेटल। मेटल क्या क्या हो सकता है, एल्यूमिनियम, आइदर कॉपर, आइदर आयरन, ये सभी क्या मेटल्स है। यानी कि एसिड्स जो होंगे वो क्या कर देते हैं, मेटल्स को कोरोड कर देंगे। कोरोड यानी कि जंग लगना, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था व्हाट इज कोरिजन, ठीक है। और एक और है इसका पॉइंट, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। यानी कि एसिड का काम क्या है, आप एसिड को किस तरीके से पहचानोगे, तो क्या है, लिटमस पेपर है। यानी कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, यानी कि एसिड क्या करेगा, ब्लू वाले लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब आप पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर कि ब्लू, अगर ब्लू लिटमस पेपर है वो किस में बदल जाएगा, रेड में बदल जाएगा। इसका मतलब वो क्या है, एसिड है। तो देखते हैं इसका बेसिकली है क्या। मैंने लिखा इसकी एक इक्वेशन,
मैं आपको यहाँ पे इक्वेशन लिखने वाला हूँ, देखिए HCl ये किस में टूटेगा, H प्लस और Cl प्लस, यानी कि मेरे पास क्या था HCl, ये क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वी ऑल नो अबाउट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि हमें मालूम है कि HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, H प्लस आइंस इसके अलग और क्लोरीन इसके आइंस अलग, यानी कि हमको ये पता चला। हाँ तो स्टूडेंट हमने देखा कि H प्लस आइंस HCl ने दे दिए, इसका मतलब ये क्या है, एसिड है। तो अब हम देखेंगे कि एसिड बेसिकली कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ एसिड कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के, ठीक है। एसिड होते हैं 2 टाइप्स के, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होते हैं वीक एसिड। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसका मतलब है क्या, 2 टाइप्स के एसिड हो गए हमारे, एक हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड और एक हो गया वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वह एसिड है जो कि वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे, जो कि वाटर में कंप्लीटली आयनाइजेबल हो जाएंगे, यानी कि जो कि वाटर में क्या हो जाएंगे, विच इज कंप्लीटली आयनाइजेबल इन वाटर, यानी कि ये ऐसे एसिड्स हैं स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि कंप्लीटली वाटर में आयनाइज होंगे, यानी कि ये अपने आयन जो है वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व कर लेंगे। वीक एसिड कौन से हैं, विच इज पार्शियली आयनाइज इन वाटर, यानी कि ऐसे एसिड्स जो कि वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुए, जो कि वाटर में कंप्लीटली आयनाइज नहीं होने वाले, उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, वीक एसिड्स। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो आपको सबसे पहले मालूम होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल है, देखिए HCl और एक होता है H2SO4। बाकी के और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैंने बेसिकली 2 दे रखे हैं और भी डिस्कस कर लेंगे। वीक एसिड, वीक एसिड्स देखिए कौन कौन से होते हैं। वीक एसिड होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया और ओके। तो देखिए ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैंने ऊपर लिख रखा है इसको, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैं आपको बता दूं कि सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज द किंग ऑफ एसिड, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हम पूछा जाए, अगर आपसे कोई पूछा है कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो आप क्या बता दोगे, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और यह है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट हमने देखा वीक एसिड। वीक एसिड यानी कि जो कि क्या होंगे, पार्शियली आयनाइज होंगे वाटर में, वो कौन कौन से, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड। ये सभी ऐसे एसिड्स हैं जो कि कैसे वीक है। हमने हमारे सिलेबस में साइट्रिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड नहीं है, हम एसिटिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है CH3COO, ठीक है। मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड बता दिया, वीक एसिड बता दिया। अब मैं आपको कुछ आगे और बताने वाला हूँ। देखिए नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि जो एसिड्स हैं, ठीक है, उनमें और क्या क्या प्रॉपर्टीज होने वाली है, ये मैं आपको बताऊंगा। ओके, अब मैं आपको बताने वाला हूँ और एसिड के टाइप्स। तो देखिए एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है, और एक होता है डाइल्यूट एसिड। तो देखिए व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कंसंट्रेटेड एसिड एंड द डाइल्यूट एसिड। वेरी इजी टॉपिक। कंसंट्रेटेड यानी कि दोज एसिड्स इन विच एसिड इज मोर एंड वाटर इज लेस, यानी कि ऐसे एसिड्स जिसमें एसिड क्या होने वाले हैं,
एसिड ज़्यादा और वाटर मॉलिक्यूल कम, यानी कि ऐसे एसिड जिसमें एसिड ज़्यादा होता है पानी कम होगा, इसका मतलब जो है कंसनट्रेटेड एसिड। और कंसनट्रेटेड एसिड मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि इसमें रिएक्शन दी है, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, CONC। अगर ऐसा लिखा हुआ आता है तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, कंसनट्रेटेड एसिड है। और डाइल्यूट के लिए देखिए क्या है, DIL कितना लिखा जाएगा, इसका मतलब वो क्या है, डाइल्यूट एसिड है। डाइल्यूट एसिड आर दोस एसिड्स इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स इज हाई एंड एसिड इज लेस, यानी कि डाइल्यूट एसिड ऐसे एसिड है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होने वाला है और एसिड क्या होने वाला है, कम। ठीक है, तो देखिए एसिड होगा कम और वाटर होगा इसमें ज़्यादा, तो ऐसे एसिड्स को हम क्या बोलने वाले हैं, डाइल्यूट एसिड। ठीक है, अब हमने आपको बता दिया कंसनट्रेटेड एसिड के बारे में और डाइल्यूट एसिड के बारे में। आगे देखिए मैं आपको कुछ और एसिड्स के बारे में बताना चाहता हूँ। और देखिए आप, अगर मैंने यहाँ पे ये लिख दिया HCl H2SO4 H3PO4 और मैंने ये 3 मैंने एसिड्स ले लिए। ठीक है, चलो और ले लेते हैं। तो देखिए बेसिकली इसका क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। HCl अपने आयंस में टूटेगा तो इसमें क्या है, H प्लस और Cl माइनस। ये आप अपने आयंस में टूटेगा तो H2 और SO4 2 माइनस, यानी कि ये कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे कितना है, 2 है। यहाँ पे कितने होने वाले हैं, प्लस H3PO4, यानी कि जब ये टूटेगा तो क्या बना देगा, PO4 3 माइनस, यानी कि इस पर 3 माइनस का चार्ज होगा टोटल और इस पर माइनस प्लस 3 का चार्ज होगा, क्योंकि अगर एक हाइड्रोजन पे 1 का है तो 3 पे कितने का हो जाएगा, 3 का। अगर हम इसको, इस पे कितने का चार्ज होने वाला है, +1 का, और इस पे होने वाला है -1 का। ये मैंने लिखा क्यों है, देखिए H2SO4 में ऐसे ही SO4 2 माइनस नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब मैं आपको कुछ एनालाइज करवा देता हूँ इनमें, देखिए किस तरीके से है ये। अगर मैं इनसे कहूँ तो देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, अगर किसी एसिड है उस पर क्या केवल एक चार्ज है तो हम उसको बोलते हैं मोनो बेसिक एसिड। मोनो यानी कि जिस पे केवल एक H प्लस आइंस है उसको हम बोलेंगे मोनो। जिस पे 2 H प्लस आइंस है, यानी कि H2SO4 में 2 H प्लस आइंस हैं, तो ये हो जाएगा डाई बेसिक एसिड, यानी कि इसमें कितने आइंस है, H प्लस आइंस के 2। H3PO4 में कितने होने वाले हैं, आइंस 3, तो इसको हम बोलेंगे ट्राई बेसिक एसिड। और HNO3 क्या है, मोनो बेसिक एसिड। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, ये 3 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इसलिए क्या कर देते हैं उसको ट्राई, लेकिन ये ट्राई बेसिक एसिड नहीं है, ये मोनो बेसिक एसिड है। और मैं आपको समझाने वाला हूँ H3PO4। देखिए H3PO4 अगर मैं इस पूरे पे चार्ज देखूं, ठीक है, तो आपको मालूम होता है कि ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है H3PO4, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव आइंस और पॉजिटिव आइंस, यानी कि कैटाइंस और एनाइंस आपको दोनों मिलेंगे, जब ये कहा के कंपाउंड क्या होता है, बन पाता है, क्योंकि उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स है अट्रैक्शन करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, कंपाउंड बनेगा। तो आपको पता है कि P पे कितना चार्ज है, +5 का, ठीक है। ऑक्सीजन पे कितने का होता है, -2, तो -2 × 4 कितना आ जाएगा, -8। अगर आप +5 और -8 यानी कि PO4 ये पूरा एक कंपाउंड है फॉस्फेट, ठीक है। अब ये क्या है, +5 और -8 ये कितना बन जाएगा, -3। अब अगर हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो -5 और +5 और -8 कितना होने वाला है, -3। इसका मतलब इसके ऊपर कितने का चार्ज आ गया, टोटल -3। और H, और अगर यहाँ पे -3 का चार्ज है तो इसका मतलब बेसिकली जो हाइड्रोजन है उसके पास किसका चार्ज होना चाहिए, +3 का, जब ये कंपाउंड बन पाएगा। इसका मतलब H3 का है, ठीक है। तो ये 3 है, इसका मतलब ये क्या है, ट्राई बेसिक एसिड है। हमने अभी क्या किया, अपने एसिड्स के बारे में देखा कि एसिड्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है, कैसे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, डाइल्यूट एसिड है, मोनो बेसिक क्या है, ट्राई बेसिक क्या है, डाई बेसिक क्या है, ये हमने देख लिया। ऐसे ही हम आपको क्या बताएंगे, बेसिस के बारे में बताने वाला हूँ मैं आपको कि बेसिस बेसिकली है क्या। देखिए अब हम समझते हैं अपने बेसिस के बारे में कि बेसिस बेसिकली है क्या। तो देखिए मैंने हेडिंग डाल दिया बेस।
बेस की पहले क्या लिख देते हैं, प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, यानी कि आप बेस को किस तरीके से पहचानेंगे। तो देखिए सबसे पहले है दे गिव OH माइनस आइंस when dissolve in water, यानी कि OH माइनस आयन देंगे। सेकंड है दे आर बिटर इन टेस्ट, कैसे होंगे ये, बिटर होंगे। थर्ड है हमारा पॉइंट they are soapy in touch। नेक्स्ट है they turns blue litmus, they turns red litmus to blue। ओके यानी कि ये क्या करने वाले हैं, देखिए मैंने आपको बेस लिख दिया, दे गिव OH माइनस आइंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, यानी कि अगर हम बेसिस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, OH माइनस आइंस ये आपको देने वाले हैं। ठीक है, दे आर बिटर इन टेस्ट, यानी कि ये कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, बिटर यानी कि कड़वे हुए हैं टेस्ट में। नेक्स्ट है दे आर सोपी इन टच, यानी कि जब आप इनको क्या करोगे, टच करोगे तो ये आपको सोप टाइप के लगेंगे, यानी कि ये ऐसा लगेगा साबुन होता है, सोप इस तरीके से। दे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, यानी कि अब ये क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में बदल देगा। हमने देखा एसिड में क्या हो रहा था, एसिड में ब्लू रेड में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ क्या होगा, ब्लू, यहाँ क्या होगा, रेड जो किस में कन्वर्ट होने वाला है, ब्लू में। मैं आपको एक इक्वेशन लिख के बता देता हूँ उसको। मैंने एक बेस ले लिया, इसका बेस ले लिया मैंने NaOH। ठीक है, जब हम इसको क्या करने वाले, आयनाइज करने वाले हैं, तो इसमें क्या होने वाला है, देखिए Na+ और OH, यानी कि ये किसमें टूट जाएगा, सोडियम और OH माइनस आइंस में ये क्या हो जाएगा, टूटने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, Na+ और OH माइनस क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम मैं लिख देता हूँ सोडियम हाइड्रो। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि बेसिस भी बेसिकली 2 टाइप्स के होने वाले हैं। ठीक है, देखिए स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से वाले होने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग बेस वह बेस है जो कि क्या है, कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे वाटर में। ठीक है, और वीक बेस ऐसे बेस हैं जो कि पार्शियली आयनाइज होंगे वाटर में। तो हम लिख देते हैं कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर, और ये आ गया पार्शियली आयनाइज इन वाटर। स्ट्रॉन्ग बेस मैं आपको बता देता हूं, देखिए कौन कौन से हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये सब कैसे बेस हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। और वीक बेस में देखिए NH4OH। मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं कि आप किस तरीके से पहचानोगे कि कोई भी बेस आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो मैं आपको बता दूं, बेसिकली जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें जो ग्रुप 1 यानी कि जो आपका पहला वाला ग्रुप है जो कि किससे रिलेटेड है, सभी की मेटल्स से रिलेटेड है, कौन सा वाला, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, यानी कि ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ग्रुप 1 से रिलेट करते हैं। तो ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो ऊपर वाले मेटल्स हैं, ये अच्छे बेसिस हैं, यानी कि इनको ये क्या है, मेटल्स हैं
और ये जब OH माइनस आयन से क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो ये एक अच्छे बेसिस की तरह रिएक्ट करते हैं, यानी कि ये ऐसी मेटल्स हैं जो कि क्या है, अच्छे बेसिस बनाती हैं, इसीलिए ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस है। नेक्स्ट है हमारा वीक बेस। तो वीक बेस NH4OH। NH4 जो है आपका वो बेसिकली है अमोनियम आयन, ठीक है, अमोनियम आयन। और ये क्या है आपका हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो अमोनियम आयन है इसमें क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया। नाइट्रोजन इज नॉट ए मेटल, यानी कि मैंने आपको बताया था कि ये जो ब्लॉक है, ये जो ग्रुप है, ये मेटल से रिलेटेड है, इसीलिए ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और ये यहाँ पे क्या है, NH4, यानी कि नाइट्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है, दैट्स वाई इट इज ए वीक एसिड, यानी कि इसलिए ये क्या होने वाला है, वीक एसिड होने वाला है। कौन सा वाला हमारा, NH4OH, ठीक है। अब बेसिकली वही वाला स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स। मैंने आपको इससे पहले एसिड और बेस के बारे में बताया था, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिकेटर्स। तो देखिए व्हाट डू मीन बाय इंडिकेटर्स, यानी कि आप इंडिकेटर्स का डिफाइन किस तरीके से करोगे, तो मैं आपको बताता हूँ इंडिकेटर्स। देखिए इंडिकेटर्स, these are the substances which change their color, smell in different types of substances। देखिए इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स हैं दीज आर द सब्सटेंसेज, यानी कि ये ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो कि अपने कलर को या अपनी स्मेल को अलग अलग सब्सटेंसेज के साथ, अलग अलग सॉल्यूशंस के साथ क्या होने वाले हैं, चेंज कर देंगे अपने कलर को या फिर अपनी स्मेल को। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली कितने टाइप्स के इंडिकेटर्स हो सकते हैं, ठीक है। देखिए 4 टाइप्स के इंडिकेटर्स हैं हमारे। तो देखिए देयर आर फोर टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, ठीक है। फर्स्ट वाला मैं आपको बताने वाला हूं नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर देखिए, नेचुरल इंडिकेटर देखिए, नेचुरल नाम से ही मालूम पड़ रहा है। तो देखिए दीज आर द इंडिकेटर्स, दीज आर द इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर, यानी कि ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि कहाँ फाउंड होने वाले हैं, नेचर में फाउंड होने वाले हैं। नेचर में कहाँ पे, इन प्लांट्स, ओके। यानी कि दीज आर द इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स, यानी कि ये नेचर में पाए जाते हैं। किस में होता है, ज़्यादातर प्लांट्स में। मैं इसका आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ, आप एग्जाम्पल देखिए। इसका एग्जाम्पल है, मैंने ले लिया इसका लिटमस पेपर, ठीक है। लिटमस पेपर जो है काय का बना हुआ होगा, प्लांट का। इधर मैं आपके लिए लिख देता हूँ एसिड, इधर मैं आपके लिए लिख देता हूँ बेस। और मैंने इसका नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया टर्मरिक, जो आपको मालूम होगा हल्दी, ठीक है, टर्मरिक। तो मैं आपको बता रहा हूँ टर्मरिक, लिटमस पेपर एसिड में कैसा होने वाला है, रेड, बेस में कैसा होता है, ब्लू। लेकिन टर्मरिक एसिड में कैसी होने वाली है, येलो, बेस में इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, नेचुरल इंडिकेटर्स में ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि नेचर में पाए जाते हैं, कहाँ पे, प्लांट्स में। एग्जांपल है इसका लिटमस पेपर और टर्मरिक, एसिड और बेस। यानी कि लिटमस पेपर एसिड में कैसा होने वाला है, रेड होने वाला है, बेस में कैसा हुआ, ब्लू। और टर्मरिक यानी कि हल्दी, वो एसिड में कैसी होती है, येलो, और बेस में कैसी है, रेड। सेकेंड टाइप का हमारा इंडिकेटर है, देखिए सिंथेटिक इंडिकेटर।
सिंथेटिक इंडिकेटर, नाम से पता चल रहा है सिंथेटिक। देखिए सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेज, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेज, यानी कि ये कैसे सब्सटेंसेज हैं, केमिकल सब्सटेंसेज। अब आप पूछोगे केमिकल सब्सटेंसेज कौन से वाले हैं, तो केमिकल सब्सटेंसेज वह सब्सटेंसेज हैं जो कि कहाँ पे हमारी केमिस्ट्री में हम अपनी लैब में, केमिस्ट्री की लैब में हम उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल सब्सटेंसेज। इसका एग्जाम्पल देखिए, मिथाइल ऑरेंज, आपने बहुत बार सुना होगा इसका नाम, मिथाइल ऑरेंज, एसिड एंड बेस। ओके, ये है आपका फिनोल्फथालीन, इसमें एसिड में और इसका बेस में क्या कलर होने वाला है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए तो इसका बेस में होने वाला है कलर येलो, और इसका एसिड में कलर होने वाला रेड। ऐसे ही फिनोल्फथालीन है, फिनोल्फथालीन का देखिए एसिड में कैसा कलर होने वाला है, वाटर टाइप का, जैसा वाटर है, और इसका बेस में होने वाला है इसका कलर वायलेट, या बोल सकते हैं डार्क ब्लू। मैथिल ऑरेंज जो है एसिड की प्रेजेंस में कैसा होने वाला है, रेड होने वाला है, बेस की प्रेजेंस में कैसा होने वाला है, येलो होने वाला है। अगर मैं फिनोल्फथालीन की बात करूं, फिनोल्फथालीन कैसा है, एसिड में वाटरी कलर यानी कि नो कलर, इसको हम नो कलर मानते हैं, ठीक है। और ये बेस में कैसे होने वाला है, वॉयलेट या फिर डार्क पिंक टाइप का होने वाला है, कौन, फिनोल्फथालीन। अब हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स देखिए, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को मैं सबसे पहले डिफाइन करने के पहले मैं बता दूं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं क्या। तो ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनका ऑर्डर और जिनका स्मेल क्या होता है, अलग अलग होता है एसिड में और बेस में। तो वो मैं लिख दे रहा हूं, देखिए दीज सब्सटेंसेज हैव डिफरेंट ऑर्डर and smell in acid and bases। यानी कि ये ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो कि अलग अलग ऑर्डर और अलग अलग स्मेल होने वाला है इनका एसिड में और बेसिस में। उनको ऐसे इंडिकेटर्स को हम क्या बोलने वाले हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब मैं इनके आपको क्या बताता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए ये सब एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल इसके देखिए। एग्जाम्पल यानी कि एक तो होता है, देखिए आपने वनीला एसेंस का नाम सुना होगा, और है क्लोव ऑयल, एसिड और बेस। देखिए एसिड में और बेस में क्या होने वाला है, वनीला एसेंस, यानी कि ज़्यादातर किसमें, आइसक्रीम्स वगैरह में आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा वनीला एसेंस, और ये क्लोव ऑयल यानी कि लौंग का तेल। तो इनको हम किस तरीके से बता सकते हैं कि ये जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। तो देखिए एसिड में अगर आपने वनीला एसेंस को डिसॉल्व कर दिया, इसका मतलब इसकी आपको ज़्यादा स्मेल आने वाली है, स्मेल आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, किसमें, एसिड में। जबकि बेस में इसकी स्मेल क्या हो जाती है, कम, यानी कि डिक्रीज होने वाली है। अगर आपने इसको एसिड में मिला रखा है तो वो क्या करेगा, एसिड में अपनी स्मेल को क्या करने का, बढ़ा लेगा, और बेस में क्या कर लेगा, डिक्रीज कर लेगा। यही है क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल में क्या होता है, ये अपनी स्मेल को क्या कर लेगा, तेज़ी से बढ़ा देगा एसिड में, जबकि बेस में क्या करने वाला है, डिक्रीज, यानी कि इसकी खुशबू जो है आपको क्या आने वाली है, कम आने वाली है। जबकि एसिड में ये क्या होता है, एसिड में ये ज़्यादा क्या है, अपनी स्मेल को बढ़ा देगा। और देखेंगे हम अपना फोर्थ वाला इंडिकेटर कौन सा वाला है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए फोर्थ है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर, देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में मैं आपको डिफाइन कर दूं कि इट शोज द
it shows the different color over a pH range from 1 to 14। यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, ये क्या है, आपको अलग अलग कलर दिखाने वाला है और पीएच रेंज, यानी कि इसका जो पीएच रेंज है वो है इसका 1 to 14, यानी कि 1 से लेके 14 तक ये अपने कलर को क्या दिखाने वाला है, अलग अलग दिखाने वाला है। तो बेसिकली मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, एक डायग्राम बताने वाला हूँ, उसमें देखिए मैं आपको समझा दूंगा। अगर ये मैंने मान लिया 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो देखिए ये मेरा है 1 to 14, मैंने इसकी पीएच रेंज बना दी। अब मैं आपको पूछने वाला हूँ, देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर में आप किस तरीके से पहचानोगे कि हमारा कौन सा वाला एसिड है, कौन सा वाला बेस है। तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट इनिशियल 1 to 7, ठीक है, 1 to 7 आपके क्या होने वाले हैं, एसिड। देखिए ये आपके होने वाले हैं बेस, ये आपका होता है न्यूट्रल। तो मैं आपको बताने वाला हूं, देखिए द पीएच वैल्यू हैविंग 1 2 3 4 5 6, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस यहाँ पे 6 7 से थोड़ा सा कम, यानी कि अगर कोई ऐसा भी सब्सटेंसेस है जो कि कहाँ तक दिखा रहा है, 6.9 तक भी दिखा रहा है, तो वो क्या होने वाला है, एसिड होने वाला है, ठीक है। यानी कि अगर ऐसे सब्सटेंसेस जो कि 7 तक पीएच वैल्यू को दिखा रहे हैं, 7 तक, यानी कि 7 क्रॉस नहीं करना, ना ही 7 तक, 7 के पास में, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलने वाले हैं। अगर 7 से ज़्यादा, यानी कि 8 9 10 11 12 13 14 या आइदर 7.1, इट इज ऑल्सो नोन एज बेस, यानी कि उनको हम क्या बोलने वाले हैं, बेस होने वाले, बेस हम उनको बोलने वाले हैं। और जिनका पीएच एग्जैक्ट 7, यानी कि जिसका पीएच जो है एग्जैक्टली 7 है, हम उसको क्या बोलने वाले हैं, न्यूट्रल बोलने वाले हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यानी कि न्यूट्रल ना वो एसिड होगा, ना ही वो बेस होने वाला है। इसका एग्जाम्पल है आपके लिए वाटर, यानी कि वाटर का जो पीएच वैल्यू है वो कितना होने वाला है, 7 है, ठीक है। वाटर का पीएच वैल्यू, नॉर्मल वाटर है ये, एसिड वाला वाटर नहीं है, उसका पीएच अलग हो जाएगा। इस ये क्या है, नॉर्मल वाटर का पीएच जो है आपका 7 है। और देखिए अगर कोई भी सब्सटेंस है आपके पास, कोई भी, अगर उसकी पीएच वैल्यू 1 है, वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। यानी कि अगर मैं 1 में और 6 में कंपेयर करूं कि एक हमारा सब्सटेंस है उसका पीएच वैल्यू है 1 और एक हमारा सब्सटेंस है उसका पीएच वैल्यू है 6, तो सब ज़्यादा एसिडिक कौन होने वाला है, 1 वाला, यानी कि 1 इज मोर एसिडिक देन द 6। बट इन बेस केस, लेकिन अगर हम बेस के केस में बात करें तो जितना ज़्यादा ग्रेटर नंबर होगा उतना ही अच्छा वो बेस होगा, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूँ 8 में और 14 में, तो 8 और 14 में अगर मैं कंपेयर करूं तो 14 इज स्ट्रॉन्ग बेस देन द 8, यानी कि जिस सब्सटेंस की या जिस कंपाउंड की पीएच वैल्यू 14 होगी वो अच्छा बेस है आइदर 8 से, यानी कि अगर 8 है तो 8 जो है कम अच्छा बेस है और ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि बेसिसिटी जो है क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे आपके तो बेसिसिटी क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। लेकिन एसिड में क्या है, उल्टा है, जितना आपका छोटा नंबर होगा उतने ही उसकी एसिडिटी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एसिडिटी स्ट्रॉन्ग, ओके, एसिडिटी स्ट्रॉन्ग, और मैं यहाँ लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होने वाले, मैंने आपको पढ़ाया था, सल्फ्यूरिक एसिड है और HCl है, ठीक है। वीक एसिड देखिए कौन कौन से हैं, CH3COOH, ठीक है, CH3COH और क्या है HNO3, ये आपके क्या होने वाले हैं, वीक बेस होने वाले हैं। अगर मैं इसमें बात करूं आपके लिए स्ट्रॉन्ग बेस में, तो मैंने बताया था, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है, अच्छा बेस है, क्योंकि ये क्या है, सोडियम इज ए एल्कली मेटल, ये क्या है, एल्कली मेटल है। ऐसे ही KOH, ये भी एक अच्छा बेस है। और अगर मैं वीक बेस की बात करूं तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था NH4OH, तो ये होने वाला है आपका
वीक बेस। तो आज हमने अपने इस लेक्चर में मैंने आपको बताया, ठीक है, एसिड के बारे में, बेस के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, और मैंने आपको किसके बारे में बताया, इंडिकेटर्स के बारे में बताया कि इंडिकेटर्स आपके कितने टाइप्स के होते हैं। इंडिकेटर्स होते हैं 4 टाइप्स के, और मैंने आपको ये पीएच वैल्यू का थोड़ा सा आपको बता दिया। आगे हम पीएच वैल्यू और आपको डिटेल में बताने वाले हैं, और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पीएच वैल्यू के बारे में, और एसिड की और बेस की क्या क्या रिएक्शंस होती हैं, हम उनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको मेंशन कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल स्टूडेंट्स।